कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर ठाकुर जी से आप प्रेम करते हैं तो ये 100% गारंटी है कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी आपकी हर बात सुनते हैं। ठाकुर जी के लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई बंधन नहीं है। उनके लिए सब एक समान है, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आपको मैं आज सुनाता हूं। जब एक भक्त के हाथ से लड्डू गोपाल जमीन पर गिर गए, उसके बाद जो हुआ वो इस प्रसंग में बड़े ध्यान से सुनिए। ये प्रसंग प्रेम और विश्वास का प्रसंग है। पंजाब के जलंधर में एक कशिश सैनी नाम की लड़की का सिख परिवार में जन्म हुआ। सिख परिवार में ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, श्री विग्रह की पूजा नहीं होती, मूर्ति की पूजा नहीं होती। सिख परिवार के लोग गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन कशिश सैनी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां ठाकुर जी की सेवा पूजा होती थी। कशिश सैनी की सास ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी। सासू मां लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती, उनसे बहुत प्रेम करती। कशिश सैनी का ठाकुर जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अपने घर पर ऐसा कभी नहीं देखा था। क्योंकि उसके घर पर ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं होती थी, इसलिए उसे ठाकुर जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन कशिश की सासू मां की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी सास कशिश से कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बेटा तुम ठाकुर जी की सेवा कर दो, उन्हें स्नान करा दो, उन्हें सुंदर पोशाक धारण करा दो, उन्हें भोग लगा दो। हालांकि कशिश ने ऐसा कभी किया नहीं था और कशिश का विश्वास भी ठाकुर जी पर नहीं था, लेकिन सास की आज्ञा थी, इसलिए बिना मन के ठाकुर जी को स्नान कराना था, पोशाक धारण करानी थी। कशिश ने ठाकुर जी को स्नान कराया और जब वह ठाकुर जी को पोशाक धारण कराने लगी तो उसके हाथ से ठाकुर जी छूट गए। लड्डू गोपाल जी उसके हाथ से छूट गए और नीचे गिर गए। क्योंकि जब हमें ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता, हमारा मन नहीं होता, तो ठाकुर जी भी कैसे हमें स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जब कशिश के हाथ से लड्डू गोपाल गिरे तो कशिश के ससुर ने ये सब देख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी सासू माँ को मत बताना, नहीं तो वो विचलित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो कशिश ने ये बात अपनी सासू माँ को उस दिन नहीं बताई। लेकिन कशिश पूरी रात इस घटना के बाद सो नहीं पाई। वो पूरी रात सोचती रही कि इस बारे में मुझे अपनी सासू माँ को बताना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि लड्डू गोपाल मेरे हाथ से आज गिर गए हैं। और इसी बात को सोचते सोचते सुबह हो गई और कशिश अपनी सासू माँ के पास पहुंची और सासू माँ से कहा, माँ जी, कल जब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी, तब पोशाक धारण कराते समय लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से गिर गए। तो सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से उनका ध्यान रखना, उन्हें प्रेम से स्नान कराना, पोशाक धारण कराना, भोग लगाना, बड़े प्यार से उनकी सेवा करना। वो छोटे से लाडले से लड्डू गोपाल हैं। और अपनी सासू माँ की आज्ञा से वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी। और सेवा करते करते एक दिन उसके मन में भी भाव जागृत हो गया। और जब सेवा का भाव जागृत हो गया तो कशिश सोचने लगी कि हम प्रतिदिन 3 समय भोजन करते हैं, तो फिर लड्डू गोपाल जी को 3 समय ही भोग लगाना चाहिए। उसके मन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। और एक दिन वो सोचने लगी कि ठाकुर जी दिन भर बैठे रहते हैं, हम तो रात को सोते हैं, तो ठाकुर जी को नींद आती होगी, इन्हें भी सुलाना चाहिए। क्योंकि कशिश की सासू माँ लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी मानकर सेवा करती थी, भगवान मानकर उनकी पूजा करती थी, लेकिन उनको सुलाना, जगाना ये सब काम नहीं करती, बस उनकी पूजा और आराधना किया करती थी। लेकिन कशिश अब लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी, प्रेम करने लगी, प्रेम से सुलाने लगी। सुबह होती तो उन्हें बड़े प्रेम से
बड़े लाड़ से दुलार से उठाया करती, उन्हें एक बच्चे की तरह प्रेम करने लगी। एक बार पूरे परिवार के साथ कशिश का वृंदावन जाना हुआ और वो अपने पति से जिद करने लगी कि मुझे ठाकुर जी को देखना है, मुझे बांके बिहारी को देखना है। वह बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में कमरा लेने की जिद करने लगी, लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो लाखों भक्त आते हैं, बांके बिहारी जी का दीदार करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम से एकटक निहारना चाहते हैं। तो बांके बिहारी जी के पास में कशिश के पति को कमरा नहीं मिल सका। जब कशिश ने और जिद की तो एक कमरा दूसरी मंजिल पर मिला, लेकिन कशिश के पति ने कहा कि पिताजी को दूसरी मंजिल पर जाने में प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, वो दूसरी मंजिल तक नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन कशिश जिद करने लगी और जब पति ने उसकी जिद की वजह से उसको डांटा और चिल्लाया तो वह रोने लगी और उसके आंसू जो हाथ में लड्डू गोपाल लिए थे उनके ऊपर आ गिरे। और जैसे ही कशिश के आंसू लड्डू गोपाल जी के ऊपर गिरे तभी सामने एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने उनसे आकर कहा, तुम्हें रहने के लिए कमरा चाहिए, चलो मैं दिलवा देता हूँ। तो कशिश के पति सोचने लगे, ये यहीं धर्मशाला में कमीशन पर काम करता होगा, कमरा वगैरह दिलवाता होगा। उस लड़के ने एक धर्मशाला में कमरा दिलवा दिया। उसको वो कमरा पसंद आ गया। कशिश ने होटल वालों से पूछा, क्या वो बच्चा तुम्हारा एजेंट है? लेकिन वो बच्चा तो वहां मौजूद ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपने भक्त के भाव के भूखे थे, इसलिए स्वयं भक्त के पास चलकर आ गए। क्योंकि एक बात ये भी जान लो कि बिना उनकी मर्जी के कोई वृंदावन नहीं आ सकता। जब स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं तभी वृंदावन जाना होता है, और जब ठाकुर जी किसी को वृंदावन बुला लें तो वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं। कशिश ने बताया कि जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं, जब विश्वास होता है तो चमत्कार होते हैं। कशिश ने बताया कि हाल ही में 2022 में फिर एक बार वृंदावन जाना हुआ पूरे परिवार के साथ, लेकिन अब की बार कशिश ने अपने मन में ठान लिया था कि इस बार जब तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक कुछ खाऊंगी नहीं। कशिश का पूरा परिवार वृंदावन पहुंच गया। 11 बजे बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाना था, लेकिन कशिश के मन में भाव था कि जब तक दर्शन नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। इसलिए उसने वृंदावन में कुछ नहीं खाया और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, मेरे बांके बिहारी जी, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रही हूँ। जो प्रसाद आप मुझे दें उसमें पेड़े मत देना। यदि आपको मेरा ये व्रत स्वीकार है, यदि आपको मेरा ये प्रेम स्वीकार है तो मुझे प्रसाद में पेड़े मत देना, और यदि आपने प्रसाद में पेड़े दिए तो मैं मान लूंगी कि आपको मेरा ये व्रत, मेरा ये भाव, मेरा ये प्रेम स्वीकार नहीं है। लेकिन देर होने की वजह से सुबह के दर्शन कशिश को और उसके परिवार को नहीं हो पाए। अब उन्होंने बांके बिहारी जी के शाम को दर्शन करने का मन बनाया। कशिश भूखी थी तो सभी ने कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन कशिश ने मना कर दिया। और जब शाम हुई तो सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे, बांके बिहारी जी की शरण में पहुंचे और जाकर के लाइन में खड़े हो गए। शाम को लगभग 5 बजे करीब पर्दा खुला तो सामने बांके बिहारी जी दिखाई दिए। बांके बिहारी जी की इतनी सुंदर छवि कि उनको कोई भी देख ले तो बस उनको निहारता ही रहे, उन्हें बस देखता रहे। मन में कुछ नहीं आता, बस एक ही भाव आता है कि आज मेरे ठाकुर, आज मेरे बांके बिहारी मेरे सामने खड़े हैं। कोई इच्छा नहीं रहती। आप बहुत सारी बात घर से सोच कर जाते हैं कि बांके बिहारी जी से ये बात कहूँगा, ये बातें कहूँगी। जब बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, दीदार होता है, तब सब कुछ स्थिर हो जाता है। ना भीड़ दिखाई देती है, ना वो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं जो हम घर से सोच कर आए थे। सब कुछ भूल जाते हैं। कशिश ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर प्रांगण से बाहर आ गई। लेकिन कशिश के पति अभी मंदिर प्रांगण में ही थे। जब कशिश के पति मंदिर से बाहर आने लगे तो मंदिर के गोस्वामी जी ने उन्हें प्रसाद भेंट किया। कशिश के पति प्रसाद को लेकर बाहर आए और जब उस प्रसाद की डलिया को खोला गया, तो उस प्रसाद में पेड़े नहीं थे।
कशिश बताती है कि उस प्रसाद में एक अलग तरह की मिठाई थी और जब उस बारे में पूछा गया तो पता चला कि ये मिठाई वृंदावन में बनती ही नहीं है। ये प्रसाद बाहर से आया था, बांके बिहारी जी के भोग के लिए। बांके बिहारी जी ने कशिश के लिए भेजा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरा उपवास मुझे स्वीकार है, तेरा प्रेम तेरा भाव मुझे स्वीकार है। कशिश ने आगे बताया कि अब तो मैं ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती हूँ। ठाकुर जी के सिवा मुझे अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जो कुछ भी अब मेरे लिए है वह सब मेरे बांके बिहारी हैं, मेरे कन्हैया हैं। कशिश की सासू माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कशिश कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ का हर वक्त धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे ठाकुर जी से मुझे मिलवा दिया। ठाकुर जी तो सदा से ही भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या किया है। यदि आप ठाकुर जी के भक्तों के प्रसंग और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे बहुत भक्तों के प्रसंग हैं जिनके साथ बहुत घटनाएं घटी हैं, बहुत चमत्कार भगवान ने किए हैं। और यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या भगवान ने कोई चमत्कार आपके साथ किया है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप अपना अनुभव हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपने दर्शकों तक आपके अनुभव को साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।